हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवांशु गुप्ता एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टोकेंस। ओके, कि पाइथन में टोकेंस क्या होता है। आप पाइथन के अलावा किसी और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ोगे, लाइक जावा पढ़ोगे, आप सी प्लस प्लस पढ़ोगे, आप सी लैंग्वेज पढ़ोगे, आप किसी भी लैंग्वेज को डिस्कस करोगे उसमें टोकेंस का टॉपिक होगा, बिकॉज ऑल दोज लैंग्वेज आर सेम। लाइक फॉर एग्जांपल यू आर स्टडिंग इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी अल्फाबेट्स होते कि नहीं होते, और उसी तरीके से अगर आप हिंदी लैंग्वेज पढ़ोगे तो उसके भी अपने अल्फाबेट्स होते हैं। दैट मीन्स की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, दैट मीन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई टोकन क्या होता है, टाइप ऑफ डेटा क्या होता है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, लॉजिक क्या है, तो ये तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम होंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मोटिव ही होता है प्रोग्राम बनाना, और प्रोग्राम का मोटिव है सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना, और सॉफ्टवेयर का मोटिव है हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देना कि हार्डवेयर को कैसे टैकल करना है, कैसे डील करना है। तो इसीलिए आप किसी भी लैंग्वेज के थ्रू जाओगे, बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है लाइक टोकन हो गया, ऑपरेटर्स है, पंक्चुएटर्स है, उसके अंदर जो बेसिक इनपुट आउटपुट है, लॉजिकल जो स्टेटमेंट्स है, वो सब सेम होगा। ठीक है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो गया, बाइनरी में कन्वर्जन हो गया, प्रोग्राम का कंपाइलेशन हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, ये सब बेसिक जो चीजें वो सेम मिलेंगी आपको लैंग्वेज में। इसीलिए अगर कहा जाता है कि एक भी लैंग्वेज में कमांड है तो दूसरी लैंग्वेज में शिफ्ट करना बहुत आसान है। ओके, तो हम अपने पॉइंट पर आते हैं कि टोकन क्या होता है। टोकन्स का मतलब आप ये समझ सकते हो, मैंने लिखा भी है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट का मतलब हो गया कि अगर आप कोई भी एक प्रोग्राम लेते हो, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोग्राम ले लिया, प्रोग्राम क्या है, a इज इक्वल टू 2। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां पर और क्लियर करूंगा कि जैसे हम यहां प्रोग्राम में यहां से लिख रहा हूं सेंटर से, तो बिकॉज ऑफ मैं कंसीडर कर रहा हूं कि मेरी जो कंप्यूटर की स्क्रीन होगी वो इस तरीके से होगी। ओके, ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर इस साइड से ही प्रोग्राम लिखोगे, बिकॉज ऑफ कि पाइथन के अंदर क्या होता है कि यहां पर कोई ब्लॉक का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ब्लॉक का मतलब क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने यहां से कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, यहां पर क्लोज कर दिया, इसका मतलब आपने एक एरिया डिसाइड कर दिया कि इसके और इसके बीच में ही सारा कंटेंट होगा। तो सबको पता है कि ये कंटेंट इसके बीच में, इसको ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्लॉक। लेकिन पाइथन के अंदर ब्लॉक नहीं होता, पाइथन के अंदर इंडेंटेशन होता है। इंडेंटेशन का मींस ये हो गया कि आपका जो स्पेस है, आपने वेरिएबल a इक्वल टू लिखा, तो a इज इक्वल टू जो 2 आपने लिखा उसके पहले जो स्पेस है, ठीक है, ये स्पेस यहां पर अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा, अब देखो यहां पर a इक्वल टू है, b इज इक्वल टू मैंने 3 लिखा, अगर मैं यहां पर c इज इक्वल टू a प्लस b यहां थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिखता हूं, तो ये जो स्पेस यहां पर है ना, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब ये हो गया हमारा कि ये जो स्पेस हमें देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन, कि पाइथन के अंदर ये इंडेंटेशन होता है। इसके अकॉर्डिंग हम गेस करते हैं अच्छा कि ये जो a इक्वल टू बी है 2 है और b इक्वल टू 3 है, ये दोनों एक चीज है, एक तरीके की चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और c इक्वल टू a प्लस ये कुछ अलग है, तभी थोड़ा सा हटके आगे बैठा हुआ है ना। जैसे आपके ग्रुप्स होते होंगे, जैसे होता है ना कि यहां पर एक साइड में मेल बैठे, एक तरफ फीमेल बैठे, तो वहां पर क्या है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक अलग अलग कॉलम्स बना दिए गए, जिससे कि अगर थोड़ा सा भी डिस्टेंस है कॉलम्स के बीच में, समझ जाएंगे यहां पर एक तरह कम्युनिटी बैठी है, यहां एक तरह कम्युनिटी बैठी है। तो इसी को इंडेंटेशन बोलते हैं कि आपका जो ये लेफ्ट हैंड है जो स्क्रीन का, इससे जो स्पेस होती है इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। तो जावा इंडेंटेशन पे वर्क करती है। तो हम ये अभी फिलहाल इस प्रोग्राम में तो कोई इंडेंटेशन यूज नहीं होगा जब तक हम इफ एल्स और कंट्रोल स्टेटमेंट पे नहीं आएंगे, जो आगे हम फर्दर देखेंगे पाइथन में। तो यहां पर a इक्वल टू है, b इक्वल टू 3 है, ये दो स्टेटमेंट्स हैं। अब आपने क्या किया, c इक्वल टू a प्लस b कॉन्सेप्ट लगाया, और यहां पर आपने यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट आपने क्या किया, आपने प्रिंट स्टेटमेंट से c को डिस्प्ले कर दिया। ओके, तो यहां पर जो आपका ये कोड है, बहुत ही सिंपल सा कोड है, a में 2 स्टोर है और b में 3 स्टोर है, c इक्वल टू a प्लस b से प्रिंट c हो गया यहां पर। तो ये जो आप कोड यहां पर देख रहे हो, इस कोड में मैंने क्या कहा, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम, मतलब ये प्रोग्राम लिखा है 2 नंबर के एडिशन का, इसमें स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होगी? देखो यहां पर a क्या है, अगर हटा दे, a अपने में एक यूनिट है, सिंगल इक्वल अपने में यूनिट है, 2 अपने में यूनिट है, ये b अपने में यूनिट है, सिंगल इक्वल 3 अपने में यूनिट है, ठीक है, एक c हो गया, सिंगल इक्वल a हो गया, प्लस हो गया, b हो गया, प्रिंट स्टेटमेंट हो गया, प्रिंट हो गया, ये एक ओपन ब्रैकेट हो गया, ये सी हो गया, ये आपका ब्रैकेट हो गया। अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल 15 हो गए। तो इसका मतलब इसमें 15 टोकन्स यूज हो रहा है। ओके, टोकन्स का मतलब हो गया स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन, कि कितनी यूनिट्स उसके अंदर यूज हो रही हैं। ओके, तो अब ये जो 15 यूनिट्स अलग अलग यूज हो रही हैं, तो इसी को टोकन बोला गया, इसी को कैटेगराइज किया गया कि भाई किस किस तरीके की यूनिट्स होती है। मतलब प्रोग्राम के अंदर जो बेसिक से बेसिक, आप जो जिसको भी एक स्टेटमेंट को भी जिसको भी सेपरेट कर सकते हो। अब यहाँ जो ए लिखा है, तो ऐसा तो नहीं है कि ए को इसका कर्व अलग कर दिया आपने, ए का ये अलग कर दिया, नहीं, जब ये पूरा लिखोगे तभी तो ए माना जाएगा। तो दैट मींस इसको ए तो पूरा होल्ड करना पड़ेगा, इसको बी से सेपरेट नहीं कर सकते। ये नहीं कि 3 का ये कर्व ऊपर कर दिया, 3 मान लो ये है, तो इसको आपने ऊपर लिख दिया, इसको आपने ऐसे लिख दिया, नहीं, ये ऐसे नहीं ब्रेक करेंगे। 3 पूरा स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पूरी यूनिट होनी चाहिए ना, तो 3 एक यूनिट है, सिंगल इक्वल यूनिट है। तो ये अलग अलग जो आप देख रहे हो यहाँ पर प्रोग्राम इन्हीं से मिलकर बना होता है। कोई भी प्रोग्राम होगा सब में एक सिंगल सिंगल सेपरेट सेपरेट स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, तो उन सारी यूनिट्स को टोकन कहा जाएगा।
इसका मतलब प्रोग्राम में कुछ भी होगा सब कुछ टोकन होगा। ओके, अब टोकन्स की भाई ये जो चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ए है तो ए एक वेरिएबल है क्योंकि वो वैल्यू होल्ड कर रहा है, सिंगल इक्वल एक ऑपरेटर है वो असाइन कर रहा है वैल्यू को, टू एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ओके, यहां पर जो ब्रैकेट्स हैं ये एक तरीके के पंक्चुएटर्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यूज को होल्ड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरे प्रोग्राम में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के टोकन्स होंगे। तो उसी कैटेगरी के लिए अकॉर्डिंग हमने क्या किया, टोकन्स की कैटेगरी बना दी कि भाई टोकन्स कितने टाइप्स के होंगे। तो यहां पर हमने इन्होंने बताया जो टोकन्स होते हैं बेसिकली वो 5 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप इन्होंने क्या बोला, पहला टाइप बोला इन्होंने यहां पर हमारा आइडेंटिफायर। ठीक है, क्या है आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा कीवर्ड हो गया, दूसरा क्या है कीवर्ड हो गया, तीसरा हमारा आइडेंटिफायर हो गया, कीवर्ड हो गया। देन हमारा क्या हो गया लिटरल हो गया, लिटरल हो गया। लिटरल के बाद हमारा क्या है ऑपरेटर हो गया, ऑपरेटर, और ऑपरेटर के बाद फिफ्थ नंबर लास्ट मींस पंक्चुएटर, पंक्चुएटर। ओके, तो ये 5 टाइप के टोकन्स हमारे होते हैं। ये कौन कौन से क्या क्या है देखिए, पूरे प्रोग्राम में जब भी आपको कोई वेरिएबल मिले, लाइक आपने कहा a इज इक्वल टू समथिंग, b इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी, तो जब भी कोई वेरिएबल नेम मिलता है लाइक a हो गया, b हो गया, ठीक है, क्या कोई वेरिएबल नेम, ठीक है, अभी तो आप केवल वेरिएबल नेम्स के बारे में जानते हो, आने वाले समय में आप कोई पर्टिकुलर, क्योंकि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसमें क्लासेस भी बनते हैं, फंक्शंस भी बनाते हैं हम लोग, है ना, एक पर्टिकुलर फंक्शन का कोई नाम दे दिया, तो मतलब जब भी कोई नाम आप दोगे, यूजर के द्वारा कोई नाम दिया जाएगा तो उस नेम्स को क्या बोलते हैं आइडेंटिफायर। लाइक अभी प्रोग्राम में आपने ए और बी दिया है, अभी लेंथ और ब्रेथ के प्रोग्राम में एल और बी वेरिएबल यूज करोगे, तो जो भी वेरिएबल यूजर प्रोवाइड करेगा उन वेरिएबल्स को आइडेंटिफायर कहते हैं। अब क्या क्या नाम दिए जा सकते हैं, कैसे कैसे, उसके भी अपने रूल्स हैं कि भाई अगर पर्टिकुलर कोई नेम डिसाइड करना है वेरिएबल का तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर रूल है कि इस रूल को फॉलो करके वेरिएबल नेम डिसाइड हो सकता है। ओके, तो आइडेंटिफायर का मतलब वेरिएबल नेम्स जो प्रोग्राम यूजर देता है उसको आइडेंटिफायर कहते हैं, मींस आइडेंटिफाई बाय द यूजर। ओके, नाउ की व्हाट इज कीवर्ड, कीवर्ड का मतलब हो गया रिजर्व वर्ड ऑफ अ प्रोग्राम। I am not giving a written notes of this topic because all those notes are already given in your book, कोर्स बुक, बट आई हैव ओनली, मैं आपको जो बोल रहा हूं उसे, ठीक है, आप अगर चाहो तो वीडियो पॉज करके होल्ड करके उसी को आप नोट डाउन कर सकते हो अगर आपको वो चीज लग रही हो कि इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज बुक्स में सब दिया है, माय मोटिव इज टू एक्सप्लेन ऑल दोस थिंग्स। ओके, बिकॉज लिखने जाऊंगा तो बोर्ड छोटा पूरा आ नहीं पाएगा। ओके, तो कीवर्ड का मतलब होगा रिजर्व वर्ड ऑफ अ प्रोग्राम, मतलब पूरे प्रोग्राम में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका मतलब ऑलरेडी सिस्टम को पता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने अभी यूज किया था इसके पहले प्रोग्राम में आईएनटी, यू हैव यूज्ड एन आईएनटी फ्लोट, तो आईएनटी फ्लोट आपने बताया नहीं, इसका मतलब कंप्यूटर को पता है इसका क्या मतलब है। प्रिंट एंड इनपुट, दोज आर नॉट कीवर्ड, दे आर बिल्ट इन फंक्शन। अभी एक टॉपिक आगे आएगा बिल्ट इन फंक्शन की, जो फंक्शन पहले से बने हुए हैं, ठीक है, प्रोग्राम में यूज होते हैं, लाइक आईएनटी वो आपका लाइक आपका इनपुट हो गया, प्रिंट स्टेटमेंट हो गई, तो ये सब बिल्ट इन फंक्शंस हैं। ओके, तो ये भी एक तरीके का क्या बिल्ट इन फंक्शन है, मतलब एक फंक्शन नेम है जो कि पहले से गिवन है, तो वो भी क्या है आइडेंटिफाई हो जाएगा, लेकिन यूजर के द्वारा नहीं आइडेंटिफाई किया गया, वो ऑलरेडी उसमें सिस्टम में सेव है, बाय डिफॉल्ट फंक्शंस है। ओके, तो कीवर्ड क्या हो गया, आईएनटी हो गया, फ्लोट हो गया, दीज आर द कीवर्ड्स, इनका मीनिंग रिजर्व है, ठीक है, आपको बताना नहीं है, आईएनटी लिखते ही समझ जाएगा कि इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देना है, फ्लोट लिखते ही सिस्टम समझ जाएगा इसको पॉइंट वाले नंबर में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, पॉइंट वाले नंबर में तो हो गई, स्ट्रिंग से पॉइंट वाला नंबर को स्ट्रिंग हटा देना है, मतलब ये होता है, ठीक है। तो आईएनटी फ्लोट आता है कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड ऑफ अ प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम में इनका मतलब पता है सिस्टम को क्या होता है। लिटरल का मतलब हो गया कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू व्हिच वी आर प्रोवाइडिंग टू अ वेरिएबल, लाइक हमने क्या दिया, कांस्टेंट वैल्यू जो होती है उसको लिटरल बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपने कहा 2, आपने कहा a इक्वल टू 2, तो जो 2 आप दे रहे हो कांस्टेंट दे रहे हो ना वैल्यू, कि आपको पहले से आपने वैल्यू फिक्स कर दी, तो 2 यहां पर क्या है लिटरल है, 2 यहां पर क्या है लिटरल, मींस जो भी आपने लिखा a इक्वल टू 2.3, तो यहां पर 2.3 क्या है, 2.3 इज अ लिटरल, मतलब जो भी आप वेरिएबल में वैल्यू जब कांस्टेंट कोई वैल्यू दोगे तो उसको लिटरल बोलेंगे। अब लिटरल हमारे डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, फ्लोट लिटरल हो सकता है, इंटीजर लिटरल हो सकता है। अगर आप लिखते हो a इज इक्वल टू, मान लीजिए डबल कोट्स में आपने लिखा शिव, तो यहां पर क्या है, ये आपका स्ट्रिंग लिटरल हो गया, मींस जो भी कांस्टेंट वैल्यू आप वेरिएबल में दोगे उसको लिटरल कहेंगे। वो स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है, फ्लोट टाइप का हो सकता है, इंटीजर टाइप का हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द यूजर वैल्यू की यूजर क्या दे रहा है। तो लिटरल का मतलब है कांस्टेंट वैल्यू ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है, तो वो लिटरल हमारा हो जाएगा कि हमने क्या कांस्टेंट वैल्यू दी है हमारे प्रोग्राम में। ओके, तो ये लिटरल हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कांस्टेंट वैल्यू हमारा हो गया, लाइक हमारा 2 हो गया, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू हमारा 2 हो गया, 2.3 हो गया, डबल कोट्स में कोई वैल्यू मैंने शिफ्ट दी, तो ये आपका ये सब लिटरल्स वैल्यूज हो गई। ओके, ऑपरेटर्स क्या होता है, विच ऑपरेट्स द ऑपरेंड। ओके, ऑपरेटर क्या है, सिंबल है, ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर इज अ सिंबल, ऑपरेटर इज अ सिंबल विच ऑपरेट्स, ठीक है, विच ऑपरेट्स ऑपरेंड, जो ऑपरेंड को ऑपरेट करे। अब भैया ऑपरेंड क्या होता है, ठीक है, ऑपरेंड का मतलब चलिए आपने कहा c इक्वल टू a प्लस बी, तो यहां पर प्लस क्या है,
प्लस इज अ ऑपरेटर, प्लस क्या है, ऑपरेटर है जो क्या कर रहा है, प्लस इज अ ऑपरेटर जो ए और बी को ऑपरेट कर रहा है। कैसे ऑपरेट कर रहा है, प्लस कह रहा है कि मैं ए और बी को ऐड कर दूंगा, तो इसको बोलते हैं ऑपरेट करना। ठीक है, ए और बी को इसने प्लस ने क्या किया, ऐड कर दिया, तो इसको बोलते हैं ऑपरेट करना। ओके, तो प्लस इज अ सिंबल विच टेल्स द यूजर कि आई विल ऑपरेट द ए एंड बी, और ए एंड बी क्या है, ए एंड बी आर द ऑपरेंड्स। ओके, सी क्या है, सी आपका रिजल्टेंट वेरिएबल है जो होल्ड करेगा रिजल्ट को। दैट मींस ए एंड बी क्या है, हमारे ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेंड्स का मतलब है जो जिस पर वैल्यू ऑपरेट हो रही है, जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ए और बी पे क्या हो रहा है, एडिशन परफॉर्म हो रहा है, तो जो सिंबल उस पे इंडिकेट कर रहा है कि मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूं, उसको बोलेंगे ऑपरेटर, और जिन वेरिएबल्स पे परफॉर्म हो रहा है उसको बोलेंगे ऑपरेंड। तो ए एंड बी आर द ऑपरेंड, प्लस इज अ सिंबल मींस ऑपरेटर, एंड सी इज अ कंटेनर वेरिएबल जो होल्ड करेगा रिजल्ट को। ओके, तो यहां पर प्लस हो गया, माइनस हो गया, इस तरीके से बहुत सारे हमारे मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटर। लाइक प्लस हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, डिवीजन हो गया, ठीक है, आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे क्या हो गए, ऑपरेटर्स हो गए। ऑपरेटर्स की भी पूरी कैटेगरी है कि लॉजिकल ऑपरेटर होता है, अरिथमेटिकल ऑपरेटर होता है, रिलेशनल ऑपरेटर होता है, उनको भी मैं अभी वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पूरा क्लियर करूंगा। अभी टोकन के अंदर पहले हम इसको देख लेते हैं, पांचों टोकन्स को देख लेते हैं, इनका मीनिंग और इनके एग्जांपल्स देखते हैं। अब आता है लास्ट नॉट द लीस्ट, पंक्चुएटर। पंक्चुएटर इज व्हाट, पंक्चुएटर मींस आपका जो सिंबल्स होते हैं, लाइक जैसे आपने कहा कि अभी आपने प्रोग्राम में यूज किए थे, ये दो ब्रैकेट यूज किए थे, तो ये एक पंक्चुएटर है। ओके, प्रोग्राम में डबल कोट्स लगाते हो स्ट्रिंग होल्ड करने के लिए, तो डबल कोट्स इज अ पंक्चुएटर। अभी आगे प्रोग्राम में कोलन यूज करेंगे, तो कोलन क्या है, पंक्चुएटर है। अभी प्रोग्राम में डॉट यूज कर सकते हैं, तो डॉट क्या है, पंक्चुएटर है। ओके, तो ये सब हमारे जो हम कॉमा यूज कर रहे हैं, डबल कोड यूज कर रहे हैं, ठीक है, सिंगल कोड यूज कर रहे हैं, तो दीज आर द पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स का मतलब है वो सिंबल्स, या कह सकते हो कि वो स्टेटमेंट्स, लाइक जैसे इंग्लिश में होता है ना पंक्चुएटर होता है, जैसे फुल स्टॉप हो गया स्टेटमेंट को रोकने के लिए, तो उसी तरीके से पाइथन लैंग्वेज में भी कुछ पंक्चुएटर्स हैं जिनको आप यूज करके प्रोग्राम्स को आगे कंटिन्यू करोगे। प्रोग्राम्स में वो हेल्प करते हैं, कुछ डिफाइन करने के लिए, कुछ मदद करते हैं कि हाँ ये चीज स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, ये ब्रैकेट्स के अंदर है, ये कोलन का मतलब हो गया कि किसी ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए। तो ये अलग अलग पंक्चुएटर है, वन बाय वन इनके बारे में आप जानोगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको टोकन टॉपिक समझ में आया होगा कि पांचों टाइप के टोकन क्या होते हैं, इनका मोटिव होता है प्रोग्राम में ईच एंड एवरी कैरेक्टर जो है आपका यूज हो रहा है उनको क्लियरली बताया गया कि वो किस किस कैटेगरी का है। ठीक है, और पूरा प्रोग्राम टोकन से मिलकर ही बना होता है। आप पूरी पाइथन में या कहीं पर भी हायर क्लास में कहीं भी चले जाओगे, पाइथन का कभी भी कोई प्रोग्राम होगा उसमें जो मिनिमम से मिनिमम जो आपका इंडिविजुअल यूनिट होगी उसको टोकन कहा जाएगा, और वो अलग अलग कैटेगरीज का है जो कि इसके अंदर से ही होंगी। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज देन यू कैन ask in a comment box. Okay, then I will try to resolve all those queries. Okay, thank you so much. Take care.